मैं 98 में एमएलए बना और सबसे बड़ा डिमांड मेरा हाउस में यही रहा कि छठ की छुट्टी, छठ को तीर्थ कमेटी में सम्मिलित किया जाए और छठ पर्व महापर्व के रूप में यहाँ मनाया जाए, जिसको उस समय के दिल्ली सरकार ने माना और 2002 में छुट्टी भी दिया, तीर्थ कमेटी में भी सम्मिलित किया और बहुत जगह घाट बना के पूर्वांचल लोगों को सम्मान किया और छठ मनाने का दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। अभी मैं जिस जगह पे आया हुआ हूं उससे पहले मैं एक बात बताना चाह दूं और इस बात से आपको पता लग जाएगा कि हम किन के पास आए हैं। तो एक जो लाइन है उससे मैं अपनी बात को आगे स्टार्ट करूंगा कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। शेर बूढ़ा नहीं होता, वो बब्बर शेर हो जाता है। तो आज मैं पूर्वांचल के ऐसे शेर के पास हूं जिनकी तूती आज भी बोलती है। एक समय था जब इनके नाम से पूरी दिल्ली पूर्वांचल के लिए इनके पास आती थी और पूरी दिल्ली में इनका नाम था और आज भी वो नाम बरकरार है। यानी कि इन्होंने पूर्वांचल और बिहार वासियों के लिए जो लड़ाई लड़ी है उसके लिए ये सदा लड़ते रहेंगे अपने आखिरी दम तक। तो आज मेरे पास ऐसी शख्सियत है, मैं इनका कोई इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, जिनको देख के आप सभी लोग पहचान लेंगे। तो मेरे पास हैं पूर्व सांसद श्रीमान महाबल मिश्रा जी। नमस्कार। बस आपके लिए इनका इतना ही परिचय बहुत है। तो सर ने जो अब की बार लड़ाई लड़ी है, 14 अक्टूबर को इनका एक वीडियो आया था जो इनके सोशल मीडिया पे था। मैंने जैसा कि बताया, शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, वो बब्बर शेर हो जाता है। तो आज ऐसे बब्बर शेर दिल्ली के हमारे साथ हैं और उन्होंने पूर्वांचल की लड़ाई को हमेशा लड़ा है और लड़ते रहेंगे और ऐसा खून उनका बरकरार रहेगा। तो आज हमारे पास बैठे हुए हैं सर। सबसे पहले हम पूछते हैं, आपका सर स्वास्थ्य कैसा है? एकदम बढ़िया है, छठ मैया की कृपा हम पर है और स्वस्थ है। आपका सर एक वीडियो आया था 14 अक्टूबर को, जिसमें कि आपने डिमांड किया दिल्ली सरकार, गवर्नर और डीडीए के वीसी से कि जो डीडीए की लैंड है उसमें जो छठ मैया का जो पर्व होता है उसके लिए आपने जो किराया है उसको एक तय करवाने की, एक सीमित करने की आपने बात कही। क्या थी वो पूरी चीज, उसको आप बताइए। पहले जो छठ होती थी और छठ पूजा होता था, 2022 का भी बात करें तो आप देखिए 27,921 रुपये में जो छठ घाट होती थी 2022 में, वो उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट होता था 13,200 और क्लिनिक चार्जेस 11,000, इस तरह से 27,921 रुपया। लेकिन इस बार जो 13 तारीख को छठ घाट वाले सब उसी जमीन पर जिसका ये 27,000 लगता था उसको बुक किया 13/10/2025 को, तो लगा 3,56,741। ये 27,000 से 3 लाख पहुंच गया। 3,56,000। उसमें क्या किया, क्लिनिक चार्जेस 31,611, सिक्योरिटी डिपॉजिट 3,19,440, 18% जीएसटी, इस तरह से 3,56,741। अब मैं एक बात बता दूं दोस्तों आपको, जैसा कि सर ने बताया कि जो जीएसटी है यानी कि 9% एसजीएसटी और सीजीएसटी लिया जा रहा है, 18% सिर्फ धार्मिक कार्य के लिए। यहां से एक बात और निकल के आती है, जो जीएसटी 2.0 आया जिसमें सुधार हुआ, ये वो संशोधन कैसा है कि जो हमारे धार्मिक कार्य पे, छठ पूजा के कार्य पे एक तरीके से वो अवरोध पैदा कर रही है, वो इन्होंने दिखाया। मैं 13 तारीख को माँ जानकी पूजा समिति के लोग मेरे पास आए, जो जिस घाट को हम लोग 27,000 में करते थे उस घाट को 3,56,000 रुपया लिया है। मैं इस बात को लेकर उठाया, ये चिट्ठी मेरे पास आया, डेलीगेशन आया, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को मैं चिट्ठी लिखा और उनसे वीडियो के माध्यम से मांग किया, जो आप छठ पूजा में 36 रुपये पर स्क्वायर मीटर और प्लस 18% जीएसटी, क्लिनिक चार्जेस, ये सब लगा के आप जो लेते हैं, और इसी जगह रामलीला या दुर्गा पूजा होता है तो उसको 4 रुपये 40 पैसे पर स्क्वायर मीटर के देते हैं और वो 45 दिन का टाइम देते हैं, इसमें 10 दिन का टाइम देते हैं।
तो जब धार्मिक आयोजन कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी धार्मिक आयोजन है सबका एक रेट होना चाहिए। मेरा मांग है ये एक रेट होना चाहिए। ये अंतर क्यों? मैं धन्यवाद देता हूं जो 15 तारीख को उन्होंने 15 तारीख पर इस पर एक्शन लिया और उन्होंने अब 15 रुपये पर स्क्वायर मीटर कर दिया है। लेकिन मेरा अभी भी कहना है जो भाई 15 दिन जब आप 4 रुपये 40 से पैसे पर स्क्वायर मीटर रामलीला को लेते हैं, जिसमें 45 दिन का टाइम मिलता है, तो छठ घाट वाले को भी 15 दिन का टाइम मिले और 4 रुपये 40 पैसा ही लिया जाए, उनसे 15 रुपये पर स्क्वायर मीटर। क्यों? क्योंकि धार्मिक आयोजन सबका समान है। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने 36 से घटा के 15 रुपये पर स्क्वायर मीटर कर दिया, लेकिन पुनर्विचार करने की जरूरत है। ये सभी धार्मिक आयोजन एक रेट हो, ऐसे तो फ्री होना चाहिए, ऐसे तो फ्री आयोजन होना चाहिए। लेकिन यदि आप मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं तो सबका एक जैसे चार्ज हो। मैं किसी का विरोध नहीं करता, मैं रामलीला जो करते हैं उनका भी स्वागत करता हूँ, दुर्गा पूजा करते हैं उसका भी स्वागत करता हूँ, 4 रुपये 40 पैसा स्वागत करता हूँ। लेकिन सबके लिए एक रेट होना चाहिए, चाहे कोई धार्मिक आयोजन करे सबका एक रेट होना चाहिए, ये मेरा डिमांड है। अभी बताया जैसा कि हमारे पूर्व सांसद जी ने कि जो 4 रुपये 40 पैसे और समय दिया जाता था 45 दिन, जो कि हमारे सनातन का और सभी धर्मों का इन्होंने सम्मान करते हुए बताया कि चाहे वो दुर्गा पूजा हो, रामलीला हो, दिल्ली सरकार ने उनको छूट दिया। पर जो हमारे पूर्वांचली हैं, यूपी बिहार के जो लोग हैं, हमारे जो छठ पर्व है और इनकी एक जो कथा है कि छठ को महापर्व का दर्जा दिलाने वाले दिल्ली से यही रहे हैं, और इसके बावजूद भी दिल्ली सरकार ने 36 रुपया से घटाकर 15 रुपया किया। डीडीए केंद्र सरकार। पर उसके बाद अब ये बता रहे हैं कि उसमें भी इनकी डिमांड जो है बाकी रह गई है और दोबारा से विनम्र बोलना चाहते हैं कि इस पे भी आप पुनर्विचार करिए। आप सर, आपका एक हमने सुना है, अब हम आपसे मिले हैं तो जानने का ही प्रयास करेंगे कि पहले छठ पर्व होता था, अब महाछठ पर्व है ये। हाँ। और दूसरी बात ये है, पहले कोई दिल्ली में छुट्टी नहीं होती थी और अब छुट्टी की भी आपने करवाए, तो लोग कहते हैं इसमें महाबल मिश्रा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं 98 में एमएलए बना और सबसे बड़ा डिमांड मेरा हाउस में यही रहा कि छठ की छुट्टी, छठ को तीर्थ कमेटी में सम्मिलित किया जाए और छठ पर्व महापर्व के रूप में यहाँ मनाया जाए, जिसको उस समय के दिल्ली सरकार ने माना और 2002 में छुट्टी भी दिया, तीर्थ कमेटी में भी सम्मिलित किया और बहुत जगह घाट बना के पूर्वांचल लोगों को सम्मान किया और छठ मनाने का दिया। तब से जो भी सरकार आई है छठ को बढ़ावा मिला है। और ये 36 रुपये वाला जो अभी आया है ये मुझे दुख लगा, और मैं जो एलजी को चाहे जो बीसी को जो भी रेट कम किया है 15 रुपये स्क्वायर मीटर कर दिए, उनसे मेरा दोबारा है जो पुनर्विचार करें। जो भी पर्व यहाँ मनावे, जो भी पर्व मनावे, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और दुर्गा पूजा हो, छठ पूजा हो, रामलीला हो, सबको आप एक रेट लगाइए। ऐसे तो फ्री होना चाहिए, ऐसे एक रेट लगाइए। तो ये छठ की छुट्टी, छठ को तीर्थ कमेटी में सम्मिलित कराना जनता ने मुझे ताकत दी थी, छठ मैया ने ताकत दी थी, हमने इस बात को उठाया और 2002 से ये सब हो गया। बिल्कुल। अभी सर ने बताया कि इनके क्या क्या योगदान रहे पूर्वांचली और यूपी बिहार के लिए। जब जिस सरकार के ये विधायक थे उन्होंने अपने लिए और अपने लोगों के लिए, पूर्वांचलियों के लिए लड़ा और आज भी ये लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं एक बात और कहूंगा, जमुना घाट पर छठ मनती थी और जमुना घाट पर छठ मनती शुरुआत किया हम लोगों से है। और आप जाके देखिए आईटीओ घाट पर सरकार ने उस समय घाट बनाया, 5 करोड़ की लागत से घाट बनाया, जाके देखिए। तो सरकार ने छठ घाट तो बनाया ही, लेकिन जमुना में भी छठ मनाने का सारा कार्यक्रम किया। अब दोबारा शुरू हुआ है, स्वागत करते हैं। बीच में कोरोना के वजह से बंद हो गया था, कोरोना से काल से बंद हुआ, उसके बाद एनजीटी ने केस किया तो रुक गया, लेकिन पुनः सरकार चालू करा, स्वागत करते हैं। छठ मैया की कृपा बनी रहे और स्वागत करते हैं। अभी सर आपने दिखाया कि 2022 में 26,000 रुपया कुछ था, 27,000 कुछ था, 921, और अभी ये हो गया 3,56,000 बढ़ के। तो इससे पहले 2013 के टाइम में क्या था? 2013 में यही
25,000, 20,000, 30,000 इसी तरह का था। एक रसीद मेरे पास 2022 का मिला, लेकिन पहले भी वही रेट था, उतना ही था। तो इस बार क्या लग रहा है, ऐसा मतलब क्यों, ऐसा क्या अब ऐसा अंतर क्यों कर हुआ दिया? मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने जो अपनी आस्था व्यक्त किया और डिमांड किया, उस पर 36 रुपये घटा करके अब 15 रुपये कर दिया, और जो लग रहा था जीएसटी लग रहा था वो हटा दिया, क्लीनिंग चार्ज हटा दिया, और अब 15 रुपये पर स्क्वायर मीटर कर दिया है। महाबल मिश्रा को लोग आज भी प्यार करते हैं। जब ये कीमत बढ़ी तो यहाँ के लोग इनके पास आए, और सर आपके पास आए तो यहाँ के जो अभी के जो सिटिंग सांसद हैं या एमएलए हैं, जो भी यहाँ पे कमलजीत शेरावत अभी यहाँ की सांसद है, और यहाँ के प्रद्युमन राजपूत यहाँ के विधायक है, तो ये चीजें लेके, ये समस्या को लेके उनके पास ना जाके आपके पास आई। देखिए, ये मेरे पास आया, पूर्वांचल के लोग मेरे पास आए, जिस समस्या का छठ की ज्यादा जानकारी है आप उठाइए। तो ये सरकार को उठाना चाहिए था, जो यहाँ के सांसद नहीं उठाया, एमएलए नहीं उठाया, तब तो मेरे पास आया। अच्छा, अब उनके ये पास समस्या गई थी उनके पास गया नहीं गया मुझे जानकारी नहीं, मेरे पास आया, मैंने उठाया। ये देख लीजिए, ये इनका बड़प्पन है, और आज भी इनके लिए इनको प्यार है। और सबसे बड़ी बात है, छठी मैया का जो पर्व होता है ये हमेशा से दिल्ली में करवाते रहे हैं। आप देखिए, डीडीए के ये लेटर, डीडीए को, बीसी को और एलजी को, दोनों को हम मेल किए। ये मेल का भी, आप मेल का है, और ये चिट्ठी है, देखिए ये चिट्ठी है, ये चिट्ठी है विनय कुमार सक्सेना जी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये चिट्ठी है, और एक ये चिट्ठी है एन सरवाना कुमार आईएएस, जो डीडीए का बीसी है, उनको मैं चिट्ठी लिखा और इस पर एक्शन लिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूं मैं। लेकिन धन्यवाद तब करूंगा जो 4 रुपये 40 पैसे पर स्क्वायर मीटर सबका रेट हो, या तो फ्री हो या 4 रुपये समान रेट हो। तो अभी हम आए हुए हैं, जैसा कि बताया है, ये हमेशा लड़ते हैं, पूर्वांचलियों की लड़ाई हो चाहे किसी भी मुद्दे की बात हो, महाबल मिश्रा जी ने हमेशा तमाम मुद्दों पे अपनी बात रखी है और हमेशा अपने लोगों के लिए खड़े रहे हैं। और छठ मैया जैसा पर्व है, इन्होंने बिल्कुल ही मेहनत लगा दी थी। दिल्ली में जब लोगों के लिए छठ जैसा पर्व मनाना एक बहुत ही मुश्किल कार्य होता था, लोगों को जगह नहीं मिलती थी, सरकार के द्वारा जगह नहीं दी जाती थी, लोगों को अपने कार्य से छुट्टी का अवसर नहीं मिलता था। तो इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ों को अपनी सरकार से भी लड़ा, और आज जब ये विपक्ष में है या कहे तो किसी भी सरकार में रहे, इन्होंने विनम्र हमेशा से लड़ाई लड़ी और एक शेर के रूप में लड़े, और हमेशा से इनकी इसी प्रकार से तूती बोलती रहेगी। और महाबल मिश्रा जी, अगर अंतिम में आपके पास कोई शब्द हो हमारे पूर्वांचलियों के लिए या सरकार के लिए, तो आप रख सकते हैं। मैं छठ मैया के चरणों में सर झुका के प्रणाम करता हूँ, और छठ मैया की कृपा पूरा देश पर मने, सौहार्द वातावरण बना रहे, परिवार में सुख में जीवन बीते, खुशहाली हो, ये छठ मैया से आशीर्वाद चाहता हूँ, और पूरे देश को समरसता बना रहे, इसकी कामना करता हूँ। हमारी भी तरफ से, हमारे चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि महाबल मिश्रा जी हमेशा लड़ते रहे हैं, तो हमारी भी तरफ से पूर्वांचलियों के तरफ से मांग रहेगी कि कम से कम आप छठ के लिए इस प्रकार के जो भी आपने रेट जो तय किया है, इस पर पुनर्विचार करें। छठ के लिए यमुना की सफाई के लिए बीजेपी क्या कर रही है सर? वो क्या कर रही है वो जाने, और जो छठ मनाने जाएंगे वो देखेंगे, हम उस विषय पर कुछ नहीं कहेंगे। छठ दोबारा से यमुना घाट पर मनाना है, उसके लिए स्वागत करते हैं। बाकी साफ सफाई या वहाँ क्या हो रहा है वो तो सरकार जाने, और जो मनाने जाएंगे वो देखेंगे। मुझे खुशी है कि छठ वहाँ मन रहा है दोबारा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया देना है तो आप कमेंट में दे सकते हैं, और कोई भी किसी भी प्रकार का आपको इसमें कोई आपका प्रश्न है वो भी रख सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।